साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर अशोक पुवाल, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कंसल्टेंट। साथियों, आज मैं ऐसी बात करने वाला हूं, जो एक ऐसा वाक्य बताने वाला हूं जो मेरा खुद का ही अनुभव किया हुआ वाक्य है। साथियों, मेरे एक मित्र हैं जो नाम तो मैं उनका नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन इतना जिंदा दिली इंसान है। जब भी मैं उनसे मिलता हूं, उनको देखते ही चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। उनको देखकर उनसे मिलने का, उनसे बात करने का जी करता है। जब उनसे हाथ मिलाता हूं तो इतनी जबरदस्त एनर्जी मुझ में आ जाती है कि मानो कि मेरी सारी परेशानियां एक झटके से हट गई। इतने जिंदा दिली इंसान है कि जब भी उनसे पूछा जाए कि भाई जी कैसे हैं आप, तो इतनी एनर्जी के साथ और इतने खुश होकर, इतनी मुस्कुराहट के साथ वो अपना जवाब देते हैं कि यार एकदम बिंदास। साथियों, सुनकर ही हमें एनर्जी आ जाती है। मैं जब भी उनसे मिलता हूं, उनसे मैं हाथ जरूर मिलाता हूं, क्योंकि साथियों उनके हाथ मिलाने में ही बहुत जबरदस्त एनर्जी आ जाती है। उनसे बात करते करते कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मानो बातें करते जाएं, और वो हमेशा एक पॉजिटिविटी की बातें करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की बातें करते हैं, हमेशा मौकों की बातें करते हैं कि हमारे पास अब आगे ऐसा मौका है, हमें ऐसे करना चाहिए, आगे ऐसे बढ़ना चाहिए। वो डिफरेंट टाइप के आइडियाज निकाल कर लाते हैं, और उनसे कितनी देर भी बात करो, हालांकि उनके पास समय बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी जितनी देर उनसे बात करो, ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके साथ बैठकर हम कहीं ना कहीं बोर हो रहे हैं। साथियों, वो इतने खुश मिजाज और इतने जिंदा दिल आदमी हैं। और वहीं दूसरी ओर मेरे एक मित्र और हैं, उनसे जब भी मिलो, उनसे पूछो कि भाई जी आप कैसे हैं, तो साथियों इतने वो हमेशा इतने नेगेटिव रहते हैं। बस यार कट रही है, जैसे तैसे चल रही है। वो समझ में नहीं आता कि उनकी सोच हमेशा इतनी नेगेटिव कैसे रहती है। जब उनके पास ठीक ठाक चल रहा होता है, तब भी वो कोई ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहते। वो हमेशा नेगेटिविटी की, यार मेरे साथ ये घटना घटित हो गई, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी कभार तो ये कह देता है कि नहीं यार, मैं मेरी लाइफ से तंग आ गया। साथियों, जबकि कमी उसके पास भी नहीं है और कमी उसके पास भी नहीं है, दोनों के पास ही किसी भी तरीके की कमी नहीं है। बस कमी है उनकी मनोदशा की। मैं दूसरे मित्र से जब भी मिलता हूं, तो वो हमेशा जब भी बातें करता है तो हमेशा नेगेटिव बातें करता है। 5 से 10 मिनट बातें करते ही मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कब इसके पास से उठकर जाऊं। और वो भी क्योंकि मित्र है इसलिए मिलते तो हैं, लेकिन इतना नेगेटिव है, इतना नेगेटिव है कि हमेशा वो अपनी असफलताओं के लिए, उसके साथ में जो भी घटनाएं घट रही है उसके लिए, वो दूसरों को ही दोषी ठहराता है। वो कभी भी खुद के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता। कहीं ना कहीं आज मैं जिस स्थिति में बैठा हूं, उसका मैं भी जिम्मेदार हो सकता हूं। वो कभी अपने घर वालों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बंधु को, अपनी बीवी को हमेशा दोषी देता रहता है कि मेरे साथ वो ये घटना घट गई, मेरे साथ मेरे पिताजी ने ये कर दिया, या मेरे साथ मेरे परिवारजन ने ये कर दिया, या मेरे साथ मेरे दोस्तों ने कुछ ऐसा कर दिया, या किसी ने कुछ कह दिया। यदि साथियों उसके लिए कोई नेगेटिव कमेंट भी कर दिया जाए ना, तो उसको वो दिनों दिन तक याद रखता है। कई बार मैंने उसको समझाने की कोशिश की, कई बार मैंने उसको इन बातों को बताया, समझाया, लेकिन साथियों नेगेटिविटी उसके अंदर इतनी कूट कूट के भरी हुई है, इतनी कूट कूट के भरी हुई है कि वो उस क्षण के लिए तो समझ जाता है, तब तक तो उसको एनर्जी आ जाती है,
बट फिर वापस ही उसी माहौल में डल जाता है और कहीं ना कहीं वो वापस ही नेगेटिविटी उसके अंदर आने लग जाती है। साथियों, ये क्या है? एक तरफ तो हम किसी के सामने जाते ही ऐसा लगता है कि एनर्जी आ गई हो हमको, और एक तरफ किसी के सामने जाते ही ऐसा लगता है कि उससे बोर हो जाते हैं, कहीं उदासी सी छा जाती है, नाराजगी सी हो जाती है। साथियों, ये केवल और केवल मनोदशा का फर्क है, जिंदा दिली का फर्क है। पहला जो दोस्त की बात बताई वो बहुत ही जिंदा दिल है, पॉजिटिव सोच का है, मौकों को तलाशता है, और कहीं दूसरा वो कहीं ना कहीं अभावों को देखता है कि मेरे पास इस चीज की कमी है। वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के अंदर बहुत ज्यादा लिप्त है। तो साथियों, दोनों की केवल मनोदशा का फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। यदि आपने अपने मन में ऐसा ठान लिया है कि मेरे साथ तो गलत होता ही आ रहा है और मेरी लाइफ में तो कुछ ना कुछ ऐसा श्राप लगा हुआ है कि मेरे साथ तो गलत होगा ही होगा, ये तय है, तो साथियों बिल्कुल ये तय है आपके साथ में गलत होगा ही होगा। लेकिन यदि आपने अपनी मनोदशा पॉजिटिव रखी, सकारात्मक सोच रखी, एक दिशा बिल्कुल साफ रखी, तो आप ये पाएंगे कि वास्तव में आपके सारे रास्ते एकदम साफ रहेंगे, एकदम आपके लिए खुले रहेंगे। तो इसलिए पूरा फर्क आता है आपकी मनोदशा पर। साथियों, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते जाते हो, वैसे ही आप ढल जाते हो। तो इसलिए आप अपनी सोच को, अपनी मनोदशा को, अपने विचारों को एक सही डायरेक्शन दे, पॉजिटिविटी की तरफ सोचे। साथियों, मुश्किलें किसी के पास भी कम नहीं है। आज आपके पास किसी तरीके की मुश्किल है तो कहीं ना कहीं दूसरे के पास कोई दूसरे तरीके की मुश्किल होगी, लेकिन हर आदमी के पास मुश्किलें होती हैं। बस वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए उन मुश्किलों से लड़ने का, उनका सामना करने का, और उन मुश्किलों में रहकर भी अपने विचारों को शुद्ध रखने का, अपने विचारों को पॉजिटिव रखने का। यदि आपके विचार पॉजिटिव रहे, यदि आपने लक्ष्य जो तय कर रखा है उसकी तरफ आपकी दिशा एकदम साफ रही, एकदम सीधी दिशा रही, तो साथियों आप बिल्कुल नहीं भटकेंगे, आप नकारात्मक भी नहीं होंगे। तो इसलिए खुद को मजबूत करना बहुत जरूरी है, खुद को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। यह समय है साथियों अपने आप को पॉजिटिव करने का, अपने आप को एक दृढ़ निश्चय करने का कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं अपना धैर्य नहीं खोऊंगा, मैं अपना पैशन नहीं खोऊंगा, मैं अपना जो टारगेट चूज कर रखा है उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं अपनी मेहनत को जारी रखूंगा। मैं हमेशा उन मौकों को तलाश करूंगा जो मुझे आगे बढ़ने में प्रेरित करें। और साथियों, एक बात और कहूँ, हमेशा आप उन इंसानों के साथ में ज्यादा रहें जिन इंसानों से आपको एक सकारात्मक सोच मिलती है, जो इंसान मौकों की बात करते हैं, जो इंसान आगे बढ़ने की बातें करता है, ऐसे इंसानों के साथ में रहना चाहिए। ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ में यदि आप दूरियां बना लोगे तो ही फायदा रहेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप भी उस नकारात्मकता का नुकसान झेल बैठोगे। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी मनोदशा को सुधारने का और अच्छे लोगों के बीच में बैठने का, अच्छे विचार लाने का और अच्छे बातें करने का। साथियों, जैसी बातें हम करते हैं वैसा ही जो हमारा विचार है, हमारा जो व्यक्तिगत जो नेचर है वो वैसा ही ढलने लग जाता है। तो इसलिए कम से कम खुद के बारे में तो पॉजिटिव रहें, खुद के बारे में एक अच्छे विचार लाएं, खुद के बारे में ये सोच लें कि आप वो जो ठान रखा है आपने वो आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है, आपके अंदर कुछ कर दिखाने का आपके अंदर जज्बा है। इसलिए साथियों, खुद की इज्जत करें, खुद के प्रोफेशन की इज्जत करें। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम से नाखुश हैं। वो जो भी काम कर रहे हैं, भले ही वो अच्छा पैसा कमा रहे हो, लेकिन वो काम से नाखुश हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो काम को लेकर बोरियत आ गई है। वो ये कहते हैं कि यार हम बहुत परेशान हो गए हैं, ये काम हम बार बार कितना करें। दूसरी ओर कि उनको कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, कुछ किक नहीं मिल रहा है। आपने वो मूवी देखी होगी सलमान खान की कि वो किक के लिए कितनी जॉब्स छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की भी इसी तरीके से हालत हो जाती है कि वो अपने काम से पसंद नहीं कर सकते।
पसंद नहीं कर पाते अपने काम को। साथियों, यदि आपको कोई काम पसंद नहीं है, जिसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आप या तो उस काम को छोड़ दो या फिर उस काम के अंदर अपनी रुचि बढ़ाओ। उस काम को सीखने की कोशिश करो, उस काम की गहराइयों को जानने की कोशिश करो, अपना इंटरेस्ट उस काम की तरफ बढ़ाओ, अपना पैशन बढ़ाओ, अपनी रुचि बढ़ाओ। लेकिन यदि हो सकता है आपके रुचि बढ़ाने की है, लेकिन फिर भी आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जिसमें आपकी रुचि नहीं है, और कोई दूसरा काम ऐसा है जिसमें आपकी रुचि है, तो आप साथियों जिसमें आपकी रुचि है उस काम की तरफ बढ़ो। और आप जो भी काम कर रहे हो, अपने काम की, अपने प्रोफेशन की इज्जत करें, क्योंकि साथियों यदि आपके प्रोफेशन की आपने खुद ने इज्जत नहीं की, तो कोई दूसरा भी आपकी इज्जत नहीं करेगा साथियों। इसलिए अपने प्रोफेशन की इज्जत करें। आप जो भी कर रहे हैं, अपने काम की, अपने प्रोफेशन की इज्जत करें, रेस्पेक्ट करें, और लोगों को बताएं कि आप उस काम में कितने माहिर हैं, ऐसा आप उदाहरण पेश करें। साथियों, इसी के साथ मैं हमेशा की तरह आपसे कहता हूं कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, आपकी एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसती रहें, तालियां बरसती रहें। साथियों, अपने आप को इतने अच्छे बनाइए, अपने विचारों को इतने पॉजिटिव बनाइए, अपने बात करने की कला को इतनी मीठी मधुर बनाइए, जो ताकि लोग आपसे प्यार करने लगे, लोग आपको देखने के लिए लालायित होते रहे, आपसे बात करने के लिए वो ये सोचते रहे कि कब मैं उनसे मिलूं और कब मैं उनसे बात करूं। साथियों, अपने प्रोफेशन को, अपने काम को, अपने व्यक्तित्व को इस कदर निखारें कि लोग आपके लिए हमेशा अच्छे विचार लाएं और हमेशा अच्छी बातें करें। हमेशा यदि आप नहीं हो तब भी आपकी बढ़ाई होती रहे, तब भी आपके विचारों का गुणगान होता रहे, और लोग आपके विचारों से प्रेरित होकर कहीं ना कहीं अच्छी दिशा में, अच्छे मार्ग में, अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करें। साथियों, इसी के साथ यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जो ताकि हमारे जो मोटिवेशनल सेशंस है उनका आपको तुरंत फायदा मिल सके। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।